जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि हर बार जहां हर जगह यूज होता है, ठीक है, मैथ का इम्पोर्टेंस, नाम तथा उसका चिन्ह। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वह भी जो है इस चीज को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। गणित के महत्वपूर्ण नाम तथा संकेत, ठीक है। तो जहां चिन्ह का नाम तथा संकेत आप लोग याद रखिएगा। कंपटीशन में जो कंफ्यूज हो जाते हैं, परसेंटेज का संकेत क्या होता है, उसके बाद समतुल्य का संकेत क्या होता है, ये सब जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। बढ़िया बढ़िया विद्यार्थी नहीं बता पाता है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, तो इस वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। देखिए प्यारे साथियों, बड़ा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रेटर देन। बड़ा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रेटर देन, ठीक है। ग्रेटर देन का संकेत को कैसा होता है? इस तरह होता है ग्रेटर देन का, ठीक है। मान लीजिए आप 6, ठीक है, 6 और 9 लिखे, ठीक है। तो ये संकेत ये करती है कि ये आगे वाली संख्या, ये वाला संख्या बड़ा है, ठीक है। ये संकेत ये सूची मतलब बताते हैं, ठीक। अब प्यारे साथियों देखिए छोटा का चिन्ह, छोटा को अंग्रेजी में पहले जान लीजिए कि लेस देन कहते हैं, ठीक है, लेस देन। तो लेस देन का काम क्या होता है कि इस तरह इसका चिन्ह रहता है। लेकिन मान लीजिए कहां पर पहचानेंगे सर कि ये वाला है, ठीक है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 10 है, ठीक है। तो ये संकेत ये हमको बताती है कि आगे वाली संख्या आपका छोटा है, ठीक है। इसका मतलब ये संकेत हमको बताती है कि आगे वाला जो है ना आपका, ये आगे वाला संख्या जो भी हो तो वे छोटा है, ये संकेत बताती है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? छोटा, यानी कि लेस देन, ठीक। फिर देखिए समझिए और कि बराबर या तो बराबर या बड़ा या तो बराबर, ठीक है, बड़ा या तो बराबर। तो बड़ा या बराबर का चिन्ह रहता है, बड़ा का तो ऐसे रहबे करता है, बराबर का चिन्ह इस तरह रहता है, ठीक है। ये कहां पर यूज होती है? तो प्यारे साथियों यूज होती है, मान लीजिए आपका 9 है, यहां पर 8 है, यहां पर 9 भी है। 9 तो बड़ा संख्या है, ये बराबर भी है, तो बड़ा है और बराबर भी है। नहीं समझे हैं? ध्यान देखिए यहां पर 8 दे दीजिए, ठीक, नहीं तो 10 दे दीजिए, 10 दे दीजिए। 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया 9, 10 में से 9 जाएगा 9, 1 बचेगा, ठीक है। नहीं तो 19 ले लीजिए ना, अच्छा समझिए 19 ले लीजिए। 19 में से 9 गया, कितना बचेगा? 10, हाँ 10 बचेगा, ठीक। तो ये जो है ना दर्शाती है डायरेक्ट, ये मान लीजिए ना, ये दर्शाती है बड़े और बराबर का चिन्ह। मान 9 और 9 बड़ा चिन्ह है लेकिन बराबर भी है, ठीक है। तो वही दर्शाती है ये संख्या को दर्शाती है ये चिन्ह कि बगल में बड़ा भी है और बराबर भी है, ठीक है। चलिए तो प्यारे साथियों इस तरह इसका चिन्ह रहता है। फिर देखिए छोटा या बराबर, छोटा और बराबर का चिन्ह रहता है ऐसे, ठीक है। छोटा और बराबर का चिन्ह रहता है ऐसे, ठीक, ऐसे, यही यूज होता है इसी तरह से, ठीक है। चलिए फिर देखिए जोड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जोड़ को अंग्रेजी में बच्चा हमने सीखे थे, वाला जोड़ 6 8 2 4 3 2 6, ये सब वाला नहीं सीखे हैं। यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लगा रहता था, तो इसको क्या कहेंगे हम? इंग्लिश में एडिशन कहते हैं। क्या कहते भाई? एडिशन, यानी कि ऐड करना। ना ऐड मतलब क्या होता है? जोड़ना, किसी संख्या को आप जोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है एडिशन, ऐड। फिर देखिए घटों को सब्ट्रैक्शन से, यानी कि आप किसी भी संख्या को घटा रहे हैं। मान लीजिए घटों का चिन्ह ऐसे है, आप इस संख्या को आप घटा रहे हैं ना, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 6 में से 6 गया 0। तो ये घटा रहे हैं ना, तो ये घटों का चिन्ह देख कर तब ना घटा रहे, वही प्लस रहता तो तब डायरेक्ट आप जोड़ते। तो ये जो है ना संकेत, ये हमको दिखा रही कि कोई भी संख्या आप ले रहे तो वो संख्या को घटाने का काम ये करती है, संकेत, ठीक है। चलिए अब प्यारे साथियों गुना देखिए। गुना प्यारे साथियों किसी भी संख्या को गुना करने पर कोनो भी, ये संख्या है, गुना का चिन्ह इस तरह रहता है। ये संकेत हमको ये बताती है कि आप किसी भी संख्या को गुना कर रहे हैं। मान लीजिए 3 और 4 2 है, 3 2 4 है, तो 2 से हम गुना कर रहे हैं, तो ये संकेत हम गुना कर रहे हैं ना, ये तो संकेत हमको क्या कह रहा है कि आप किसी संख्या से गुना कर रहे हैं।
यहाँ प्रकाश माइनस होता है तो तब ये माइनस क्या बता रहे हैं कि आप आगे ऊपर वाला संख्या से आप 2 को घटा रहे हैं, माइनस ये दर्शाती है। यहाँ पर जोड़ देते तो आप ऊपर का वाला संख्या से आप 2 को जोड़ रहे हैं, जोड़ ये सिखाती है। गुना सिखाती है कि आप ऊपर का वाला संख्या से 2 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो गुना का चिन्ह इस तरह रहता है। फिर देखिए प्यारे साथियों, भाग का अंग्रेजी, गुना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन। गुना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद भाग को क्या कहते हैं? भाग को डिवीजन कहते हैं, DIVISION, डिवीजन। डिवीजन मतलब क्या होता है? भाग देना, ठीक है, भाग देना। मान लीजिए 5203 में 5226 में देना है भाग, कितना से? 3 से। तो प्यारे साथियों ये संख्या हमको ऐसे करके नहीं दीजिएगा, 5 2 2 6 भागा में 3। तो ये भागा हमको दिखा रहे क्या कि आप किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे ये वाला चिन्ह, ठीक, ये वाला चिन्ह समझ रहे ना, ये होता है, ये संकेत होता है भाग का। फिर देखिए समतुल्य। समतुल्य का अंग्रेजी क्या होता है? इक्वल वैलेंट। इक्वल वैलेंट, कोनो चीज जो है ना बराबर है, ठीक है, और दूसरा भी बराबर है, तीसरा भी बराबर है, तो प्यारे साथियों उसको क्या कहेंगे? इक्वल वैलेंट। ई नहीं कि इक्वल कहेंगे, ठीक, उसको क्या बोलेंगे? इक्वल वैलेंट। इक्वल वैलेंट का संकेत रहता है इस तरह, 3 गो। कोई वस्तु 1 गो बराबर है, 2 गो बराबर है, तीसरा भी बराबर ही है, तो उसको कहेंगे इक्वल वैलेंट, यानी कि तीनों समान है, ठीक है, इस तरह उसको बोले जाते हैं। फिर देखिए बराबर। बराबर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इक्वल। ये तो पते है, EQUAL। अंग्रेजी वाले बच्चा को पता होगा कि बराबर को क्या कहते हैं? इक्वल कहते हैं, ठीक है। वर्गमूल को क्या कहते हैं? वर्गमूल को कहते हैं स्क्वायर रूट, SQUER, स्क्वायर ROOT, ठीक है, स्क्वायर रूट। इसका बराबर का अंग्रेजी संकेत तो इस तरह रहता है, आपको पता ही है, ठीक है। स्क्वायर रूट का संकेत रहता है इस तरह, रूट में कोनो भी संख्या रूट में, रूट 25 ले लीजिए, ठीक है, रूट 25 ले लीजिए, रूट 30 ले लीजिए, तो ये जो है ना रूट, जो है ना रूट देख रहे हैं आप, ये संकेत है इसका स्क्वायर रूट का, ठीक है। हिंदी रहता है उसका, हिंदी में क्या कहते हैं? तो वर्गमूल, ठीक। फिर देखिए घनमूल। घनमूल को जो है ना अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्यूब, ठीक है। घनमूल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्यूब, ठीक है, क्यूब। इसका संकेत क्या रहता है? रूट रहेगा, लेकिन रूट पर 3 पावर रहेगी, ठीक है। चलिए इसका प्रतिशत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परसेंटेज। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? परसेंटेज। इसका संकेत रहता है इस तरह, ऐसे, ठीक। चलिए प्यारे साथियों, अब और को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंड। और को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंड। एंड का संकेत कैसे रहता है? इस तरह, ठीक, इस तरह। हाँ, या का अंग्रेजी क्या, इसको क्या कहेंगे? या का अंग्रेजी को कहेंगे और, OR, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? और। ये गणित में प्रयोग होता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं होता है, तो ये बात है। इसका संकेत क्या है? तो संकेत है ऐसे, उसका था ऊपर, इसका नीचे, भीतर, ठीक है। तो प्यारे साथियों आशा करते हैं कि आप सभी समझ गए। ये सब जो है ना, जितने भी आप संकेत देख रहे हैं, ये बेसिक मैथ्स में रहता है, प्रयोग होता है बार बार, ठीक है, ये बार बार प्रयोग होता है। मान लीजिए आपको कहेगा कि चलिए 12 संख्या को स्क्वायर कीजिए, आपको उसका संकेत पता रहेगा तब ना स्क्वायर कीजिएगा। तो स्क्वायर मतलब क्या होता है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो 12 दे दीजिए, इस तरह कर दीजिए, ठीक है, ये बात है। तो ये सब पता रहना चाहिए। मान लीजिए 10% लिखिए, तो परसेंट कैसे लिखते हैं? तो जो विद्यार्थी तेज रहेगा डायरेक्ट 10 लिखेगा, ऐसे ऐसे कर देगा। आप अंक में लिखते हैं, अथी शब्द में, तो परसेंट लिखते लिखते बिहान हो जाएगा। जो विद्यार्थी तेज है तो सीधे लिखता है 10% के परसेंट। क्यों? क्योंकि ये परसेंट दर्शाती है कि हम परसेंटेज है, ठीक, ये बात है। तो ये बात प्यारे साथियों आप लोग को पता रहना चाहिए। आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। समझ गए तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वह भी जाने इस चीज को समझ पाए, ठीक है। कुकुर है, कुकुर जल्दी नहीं मानता है, ठीक, उसका तो पूछ जानते हैं पहले से ही, कितनों सीधा करेगा तो उसका सीधा नहीं होगा।
उसका बाद भी आगा में कतनो उसको बीन बजाइए कुछ करिए, वो अपना चुपे न होगा जब तक उसका अति पूर्ण नहीं होगा। तो ये बात है। तो कभी कभी कुकुर भौंकता है तो आप किसी तरह से एडजस्ट कीजिए, ठीक, ये बात किसी तरह से एडजस्ट कीजिए, उसका काम है। नंगरी तो सुधरवे क्या है, तो वो कैसे सुधरेगा, समझ रहे ना, तो वो बात है। चलिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो लेंगे।